Hello friends, welcome back to Neon class. Today we will cover third part of trigonometry. I recently have uploaded two videos on trigonometry. In this video I will cover trigonometric ratios of sum of three angles, then trigonometric ratios of multiple and sub-multiple angles, and a final trick which will help you to solve many problems. It will help you to memorize some formulas. Then problems on trigonometry. Talking about me and my course, I am Jayesh Patil. I will cover foundation building mathematics. This course is very helpful for students who are going to appear for JEE, NEET, Olympiad and NTS exam. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Also DM on my Facebook page, Neon Classes. I have uploaded assignments on my Facebook page, so you can go through it to have a great practice. Please do like, share and subscribe our channel, your Neon Class. So today we will start with trigonometric ratio of sum of three angles. First is sin of a plus b plus c, second is cos of a plus b plus c and third is tan of a plus b plus c. तो tan वाला याद रखो क्योंकि याद रखने में बहुत सिंपल है। क्या है कि tan of a plus tan of b plus tan of c minus tan into tan b into tan c divided by 1 minus tan into tan b minus tan into tan c minus tan b into tan c. ये उतने आसान नहीं याद रखने के लिए, इसलिए इसको क्या करना होगा, sin of a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे इसको एक टर्म कंसीडर करो और इसको एक टर्म कंसीडर करो, फिर साइन ऑफ ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है पिछले लेक्चर में बताया था वो वाला अप्लाई करो, तुमको ये वाला जो फॉर्मूला है वो मिल जाएगा आरएचएस में जो है। cos के लिए भी वही सेम करो, cos ऑफ a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी कर दो और cos ऑफ a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा दो, तुमको ये जो आरएचएस में फॉर्मूला वो मिल जाएगा। अभी हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। Let's see the example. If tan of alpha plus theta equals to n into tan of alpha minus theta, show that n plus 1 sin 2 theta equals to n minus 1 into sin of 2 alpha. तो सबसे पहले मैं जो v1 है वो लिख लेता हूँ, tan of alpha plus theta equals to n into tan of alpha minus theta. अभी मैं क्या करूँगा, tan of alpha minus theta को इधर डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा tan of alpha plus theta अपॉन tan ऑफ अल्फा माइनस थीटा इक्वल्स टू n। अभी मैं क्या करूंगा, जो डिनोमिनेटर है उसमें न्यूमरेटर ऐड करूंगा और डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर ऐड करूंगा और जो डिनोमिनेटर है उसमें न्यूमरेटर और माइनस डिनोमिनेटर कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा प्लस थीटा प्लस डिनोमिनेटर ऐड करूंगा tan ऑफ अल्फा माइनस थीटा, फिर डिनोमिनेटर में क्या रखूंगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस थीटा माइनस tan ऑफ अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, तो आरएचएस में भी वही लिखूंगा n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, क्योंकि n के डिनोमिनेटर में 1 होता है। ठीक है, अभी मैं न्यूमरेटर वाली टर्म को क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। तो मैंने सिर्फ न्यूमरेटर वाली टर्म लिखी है। अभी मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इनटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा इनटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। फिर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसके cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा इनटू cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा। तो ये मेरा सिर्फ न्यूमरेटर वाला टर्म है। ठीक है, तो मैं भी इसको एक बार लिख लेता हूं ऊपर। जो मेरा न्यूमरेटर है वो क्या है, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इनटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा इनटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। अभी मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ साइन का है, तो मेरा जो डिनोमिनेटर का तुम ऐसे ही लिखोगे जैसा न्यूमरेटर का लिखा है साइन और कॉस के फॉर्म में, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज आएगा, इसमें माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो भी लिख लेता हूँ।
तो आ जाएगी साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। तो यहाँ पे जो कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा है वो न्यूमरेटर में भी आएगा और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स में भी आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास अभी सिर्फ इतना ही बचा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर तुम इसको जरा गौर से देखोगे तो तुमको एक दिखाई देगा कि ये साइन ऑफ a प्लस बी वाली फॉर्म है। देखो कैसे, साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस साइन b इंटू कॉस a। और तुम अगर डिनोमिनेटर देखोगे तो तुमको दिखेगा कि साइन ऑफ a माइनस बी वाली फॉर्म है। मैं आपको बताता हूँ, साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b माइनस साइन ऑफ b इंटू कॉस ऑफ a। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस थीटा a और अल्फा माइनस थीटा b है, ठीक है। तो मैं आपको अभी साइन ऑफ a प्लस b है वो लिख देता हूँ। तो साइन ऑफ न्यूमरेटर का साइन ऑफ a प्लस b, तो a हमारा अल्फा प्लस थीटा है और b क्या है, अल्फा माइनस थीटा। तो a प्लस b क्या जाएगा, अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा। और जो डिनोमिनेटर में वो क्या था, साइन ऑफ a माइनस b, तो a माइनस b क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। तो थीटा माइनस थीटा 0, तो न्यूमरेटर आ गया साइन ऑफ 2 अल्फा, डिनोमिनेटर आ गया अल्फा माइनस अल्फा 0, थीटा माइनस ऑफ माइनस थीटा मतलब थीटा होता है तो 2 थीटा, तो साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का प्रूफ। तुमको इसमें कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, या मेरा फेसबुक पेज है न्यून क्लास, उस पे मुझे डीएम कर दो, मैं आपका डाउट वापस क्लियर कर दूंगा। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, tan of a minus tan of b equals to x and cot of b minus cot of a equals to y. Prove that cot of a minus b equal to 1 upon x plus 1 upon y. तो मैं अभी cot of b minus cot of a equals to y वाला टर्म लिख लेता हूँ। तो cot of b minus cot of a equals to y। तो cot of b minus cot of a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 upon tan of b minus 1 upon tan of a। तो और फिर अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो tan of a minus tan of b upon tan a into tan b equals to y। मैंने यहाँ पे क्या किया, cot b को लिखा 1 by tan b माइनस cot of a को लिखा 1 by tan a। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का हमको ये टर्म मिला है। तो यहाँ पे वो गिवन क्या दिया है, tan a minus tan b की वैल्यू x दी है, तो न्यूमरेटर में tan a minus tan b तो x हो जाएगा। और मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर को इस साइड में भेज दूंगा, तो मेरा tan of a into tan of b क्या हो गया, y by x। देखो इसको मैंने गिवन था उसमें से इसको x लिखा और x जो है उधर डिनोमिनेटर में भेजा और tan of a into tan of b को उधर न्यूमरेटर में भेज दिया, ठीक है। सॉरी x by y, यहाँ पे क्या किया, x को इधर रखा, y को इधर डिनोमिनेटर में भेजा और tan of a into tan of b को उधर न्यूमरेटर में भेज दिया। तो अभी क्या करेंगे, तो मुझे प्रूफ करना है cot of a minus b को करना है। तो मैं cot of a minus b को क्या लिख सकता हूँ, 1 upon tan of a minus b, ठीक है। मैंने cot of a minus b को क्या लिखा, 1 upon tan of a minus b। तो आपको पता है tan of a minus b क्या होता है, tan of a minus b होता है tan of a माइनस tan of b अपॉन 1 प्लस tan a
इंटू 10b। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब। तो अभी 10a माइनस 10b को मैं क्या लिख सकता हूँ, x जो गिवन था, तो 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b की वैल्यू हमने क्या निकाली, x बाय y, तो आ गया x बाय y। जो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म है x अपॉन 1 प्लस x बाय y का, मैं इसको ऊपर न्यूमरेटर में भेज सकता हूँ। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 प्लस x बाय y अपॉन x। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा x प्लस y अपॉन xy। अभी दोनों को सेपरेट कर दूंगा, तो सेपरेट करने के बाद क्या आ जाएगा, x अपॉन xy प्लस y अपॉन xy, जो कि क्या है, किसके बराबर है, 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x। तो इस तरह इस क्वेश्चन का प्रूफ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुमको कोई भी फिर भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ दो, मैं आपका डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। इट्स एन एग्जांपल, प्रूव दैट 1 plus sin 2 theta plus cos 2 theta upon 1 plus sin 2 theta minus cos 2 theta equals to cot theta। तो अभी मैं सबसे पहले LHS ले लूंगा, तो 1 plus cos 2 theta plus sin 2 theta upon 1 minus cos 2 theta प्लस sin 2 थीटा। तो मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसमें लिख दूंगा मैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin 2 थीटा को भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, क्या लिख सकते हैं, 2 into sin थीटा into cos थीटा डिवाइड बाय 1 minus cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, फिर से 2 into sin थीटा into cos थीटा। अभी मैं क्या करूंगा, दोनों में से 2 2 2 तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैं cos थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा into cos थीटा प्लस sin थीटा। फिर मैं डिनोमिनेटर में से sin थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या जाएगा, sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा। तो मेरा cos थीटा प्लस sin थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो इस तरह इसका सॉल्यूशन है। अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, जिससे आपको एक फॉर्मूले वगैरह पता नहीं हो, तो मेरा आप वीडियो देखो, मैंने इसके और रिलेटेड फॉर्मूले बताए। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। लेट्स सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। दीज आर द लास्ट 6 फॉर्मूलाज फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ये जो 6 फॉर्मूले ये हमारे लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के, बट बहुत डिफिकल्ट होते हैं यहाँ पे इनको याद रखने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे गलतियाँ किधर होती है। इसमें क्या होता है, ये प्लस का माइनस हो जाता है साइन में। कभी कभी तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में प्लस है कि न्यूमरेटर में माइनस है, ये याद नहीं होता है, तो ऊपर नीचे प्लस माइनस हो जाता है। फिर ये यहाँ पे भी सेम होता है, माइनस का प्लस हो जाता है। और ये तो जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी इनमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्या होता है कि 3 into sin a कि 4 into sin a, तो ये अच्छे से याद रखो कि 3 into sin a minus 4 into sin cube a, और cos of 3 क्या है, 4 into cos cube a minus 3 cos a। इसमें भी 4 कहाँ पे आता है और 3 कहाँ पे आता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। वही tan 3 का भी सेम है, 3 tan a minus tan square upon 1 minus 3 tan square a। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और बहुत हार्ड है मेमोराइज करने के लिए, इसलिए इनको अच्छे से याद रखो। और इनके ऊपर जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपको अच्छे से याद रहेगा। अभी हम इनके ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं। So let's say another example, tan square a into tan square b plus tan square b into tan square c plus tan square a into tan square c plus 2 tan square a tan square b into tan square c equals to 1. Prove that sin 2a into tan a plus sin 2b into tan b plus sin 2c into tan c equals to 2. तो ये दिखने में बात काफी डिफिकल्ट लगता है, पर ये उतना डिफिकल्ट नहीं, काफी बस लंबा है, इतना ही इसका दिक्कत है। Now I will substitute or put value of tan square a as 8. So let's take tan square a as 8, tan square b as b, tan square c as c. Now put the value of tan square a, tan square b and tan square c in the given equation. So ab plus bc plus ac plus 2
ए बी सी इक्वल्स टू 1. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. तो अभी मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि sin 2a क्या होता है 2 tan a upon 1 plus tan square a. तो मैं उसका वैल्यू भी इसमें पुट कर दूंगा. तो sin 2a क्या होता है 2 tan a upon 1 plus tan square a into tan a प्लस sin 2b को क्या लिख सकते हैं 2 tan b upon 1 plus tan square b into tan b and sin 2c को क्या लिख सकते हैं 2 tan c upon 1 plus tan square c into tan c. तो अभी जो न्यूमरेटर वाले टर्म्स है उनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो सारे tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b और tan स्क्वायर c बन जाएंगे. इसको इसी क्वेश्चन को याद रखो अभी के लिए क्वेश्चन के लिए. तो क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b and 2 tan स्क्वायर c अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर c. अभी मैं क्या करूंगा, मैंने जो वैल्यू अज्यूम की थी उसमें डाल दूंगा. सो इट विल बी 2a अपॉन 1 प्लस a प्लस 2b अपॉन 1 प्लस b एंड 2c अपॉन 1 प्लस c. तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें से दो को कॉमन ले लूंगा और फिर उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा. कैसे देखो 2 इंटू a प्लस 1 प्लस a प्लस b अपॉन 1 प्लस b प्लस c अपॉन 1 प्लस c. तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c प्लस b इंटू 1 प्लस a इंटू 1 प्लस c प्लस c इंटू 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b एंड डिनोमिनेटर इज 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c. तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया. अब तुम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार खुद से भी कर लो. तो जब तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है उसका वैल्यू क्या आता है, मैं सीधा डायरेक्टली लिख देता हूँ. वो आता है 2 इंटू a प्लस b प्लस c प्लस 2 इंटू ab प्लस ac प्लस bc प्लस 3abc. फिर जो नीचे वाला टर्म है 1 प्लस इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c, इसका भी तो अगर तुम कैलकुलेशन करते हो तो क्या आ जाता है वो 1 प्लस a प्लस b प्लस c प्लस ab प्लस ac प्लस bc, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्लस 3abc सॉरी abc. तो मैंने अभी आपको जो हमारा पहला इक्वेशन था वो बोला था, उसको याद रखो. वो क्या था ab प्लस ac प्लस bc प्लस 2abc इक्वल्स टू 1 था. तो हम ab प्लस ac प्लस bc की वैल्यू क्या डाल देंगे 1 माइनस 2abc. तो 2 इंटू a प्लस b प्लस c प्लस 2 इंटू 1 माइनस abc प्लस 3abc. एक्चुअली वो 2abc था अपॉन 1 प्लस a प्लस b प्लस c प्लस 1 माइनस 2abc प्लस abc. तो यहाँ पे क्या मैंने जो इक्वेशन 1 था उससे ab प्लस ac प्लस bc का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो इसका हम इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये क्या जाएगा a प्लस b प्लस c माइनस 2 सॉरी
प्लस 2, फिर 2 इंटू माइनस 2 abc क्या होता है माइनस 4 abc प्लस 3 abc कितना हो जाएगा माइनस abc। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c और फिर 1 प्लस 1 2 माइनस 2 abc प्लस abc क्या होता है माइनस abc। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 2। वही हमको प्रूफ करना था इक्वल्स टू 2। तो आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है इसके सॉल्यूशन में मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। Let's see the trick which will help you to memorize formulas and solve a question where we have to choose the correct alternative from given options। तो ट्रिक क्या बताती है, अगर मुझे सोचो कि tan 3 का फॉर्मूला इस ऑप्शन में से चूज करना है, तो मुझे तो याद नहीं कि tan 3 का फॉर्मूला क्या है, तो मैं क्या करूंगा a की वैल्यू ना 45 पुट कर दूंगा। ऐसे तुम क्या करना क्वेश्चन के हिसाब से जो सूटेबल होगा उसमें 30 45 60 और 90 को तो अवॉइड करो तुम, जीरो तो लेना ही मत, नहीं तो गलत हो जाओगे। तो 30 40 45 60 तीनों या फिर 90 ले सकते हो। तो मैंने क्या किया 30 45 60 में से 40 ले लिया। तो tan of 45 into 3 पहले वो निकाल लेता हूँ। तो tan of 45 into 3 कितना होता है 135, ठीक है। तो tan of 135 मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो tan of 135 क्या लिख सकता हूँ मैं इक्वल्स टू tan of 90 प्लस 45। तो मुझे तो पता है जब tan का 90 प्लस 45 लेता हूँ मतलब 90 प्लस थीटा वाला फॉर्म है, तो tan का कॉट हो जाएगा और tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट ऑफ 45। तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 1। अब मुझे देखना है इस ऑप्शन में से किसका वैल्यू माइनस 1 आता है। तो मैं 45 पहले इसमें पुट करता हूँ, तो tan ऑफ 45 क्या होता है 1 होता है। तो क्या जाएगा यहाँ पे लिख देता हूँ 3 माइनस और tan ऑफ 45 1 क्यूब 1 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस माइनस 2 विच इज माइनस 1। अब मैं एक्चुअली ये दोनों ऑप्शन सेम ही हो गए हैं, चलो इसको प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया इसको यहाँ से 3 हटा देते हैं, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, तो मतलब ये ऑप्शन तो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसमें 45 पुट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो ये भी ऑप्शन गलत है। अभी ऑप्शन देखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3, तो ये कितना आता है माइनस 2। ये वाला सही ऑप्शन है। ये वाला एक बार चेक कर लेते हैं, तो 3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3, तो ये कितना आ गया 2 आ गया, तो ये भी गलत है। तो ये फॉर्मूला तुम कोई भी फॉर्मूला याद रखने के लिए इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि हमको जनरली पता है कि tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर तो है, पर इसमें 3 कहाँ पे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको करो। या फिर कहीं भी अगर आपको कोई प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव चूज करना ऑप्शन में से ऑप्शन वो ले रहा है, तो उसमें वैल्यू डाल के कर सकते हो। मींस का आपको और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमको सोचो sin ऑफ 3a निकालना है, ठीक है। तो sin ऑफ 3 का फॉर्मूला मुझे sin ऑफ 3 के फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही पता है कि कहीं तो भी sin a आता है और माइनस sin क्यूब आता है, ये तो मतलब पता ही है, ठीक है। इसको कैपिटल लिख देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ पहले इसमें 3 और इसमें 4 लिख देता हूँ। a की वैल्यू मैं 30 लेता हूँ, क्योंकि वो उसको फिर उसको मेरे को आसान हो जाएगा। तो sin ऑफ 90 तो 1 हो गया, ठीक है। फिर 3 इंटू साइन है, साइन 30 का होता है 1/2, तो 3/2 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब हो गए, तो साइन ए क्या है साइन 30, तो साइन 30 1/2 का क्यूब क्या होता है 1/8, तो 1/8 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सोचो अगर मैं यहाँ पे ऐसा रखता कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो मैं इसको फिर से अगर सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 4/2 माइनस 3/8, तो ये 1 तो नहीं है, इतना तो हमें पता है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin 2a। तो
तुम ये ट्रिक ज़्यादातर ऐसे फॉर्मूला याद रखने के लिए या फिर अगर तुम भूल जाते हो तो तुम उसको बना सको, थोड़ा मैनिपुलेट कर सको, इससे याद रखो। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वैल्यू डाल के चेक कर लो, पर प्रैक्टिस करते हो कभी भी ट्रिक मत यूज करो, वरना आपका ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगा। I hope guys you have understood the topics which I covered in this video. If you have any doubt you can ask me in comment section or also DM on my Facebook page Neon Class. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, या मेरे फेसबुक पेज है उस पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। मैंने मेरे फेसबुक पेज पे कुछ असाइनमेंट्स अपलोड किए उनके सॉल्यूशन के साथ, तो आप वो देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छा प्रैक्टिस मिल जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स और खासकर ट्रिग्नोमेट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। And also do like, share and subscribe our YouTube channel Neon Class. Follow my Facebook page Neon Class. Thank you.